Hello student, good morning. Today we will discuss about chapter 3rd Money and Credit Social Science class 10th. And we discuss today topics is formal and informal credit, who gets what. कि बच्चों औपचारिक और अनौपचारिक साथ किसे क्या मिलता है. तो let us begin. Graphs 2 shows the importance of formal and informal sources of credit for people in urban areas. बच्चों आलेख 2 में शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक महत्व को दिखाया गया है. द पीपल आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स. बच्चों आलेख में गरीब से अमीर लोगों को 4 भागों में बांटा गया है एज सोन इन द फिगर. और आप इसको फिगर में देख सकते हैं, यानी कि चित्र में आप देख सकते हैं. You can see that 85% of the loans taken by poor household in the urban areas are from informal sources. बच्चों आपने देखा होगा कि शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों की कर्जों की जो 85% यानी कि 85% जरूरतें वो अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं. What do you finds? तो आप इसमें क्या पता करते हैं. Only 10% of their loans are from informal sources. बच्चों इसमें से केवल 10% कर्ज ही अनौपचारिक स्रोतों से, जबकि 90% औपचारिक स्रोतों से है. While a similar pattern is also found in rural areas, the rich households are availing cheap credit from formal lenders, whereas the poor households have to pay a large amount for borrowing. बच्चों आपने देखा होगा इसी तरह की तस्वीर ग्रामीण क्षेत्रों में भी है कि अमीर परिवार औपचारिक ऋणदाताओं से सस्ता ऋण ले रहे हैं, जबकि गरीब परिवारों को कर्ज के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है. What does all this suggest? First, the formal sector still meets only about half of the total credit needs of the rural people. बच्चों इस सब से क्या पता चलता है. पहला, औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण जरूरतों का केवल 50% पूरा कर पाता है. द रिमेनिंग क्रेडिट नीड्स आर मेट फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज. जबकि उसका 50% जो है बाकी जो बचा हुआ है वो अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है. आप ग्राफ 2 में देख सकते हैं कि 85% पुअर हाउस होल्ड्स है, जबकि 53 और 47 है. यहाँ आपका जो है जब ये देखा है कि जो परसेंट दिया हुआ है इनफॉर्मल सेक्टर के लिए है और आपका फॉर्मल के लिए है. अभी इसमें देखेंगे कि जो आपका ब्लू है वो आपका किसका है, फॉर्मल का है, जो नीला है. अभी इसमें और जो पर्पल है वो आपका फॉर्मल के लिए और जो नीला है वो इनफॉर्मल के लिए है. ये 85%, 15%, 53 है, 47 है, 28 है, 72 है, 90 है और 10% है. अभी आप इसमें देख सकते हैं. Most loans from informal lenders carry a very high interest rate and do little to increase the income of the borrowers. बच्चों आप देख सकते हैं कि आय बढ़ाने का काम कम ही कर पाता है, इसलिए बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि कर्जदारों की अनौपचारिक जो स्रोत पर से निर्भरता कम हो. It is necessary that banks and cooperative increase their lending, particularly in the rural areas, so that the dependence on informal sources of credit reduce. Secondly, while formal sector's loans need to expand, it is also necessary that everyone receives these loans. यदि एक तरफ औपचारिक स्रोत के ऋणों का विस्तार होना चाहिए तो दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि यह ऋण सभी लोगों को प्राप्त हो सके. At present, it is the richer households who receive formal credit, whereas the poor have to depend on the informal sources. बच्चों आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में अमीर परिवार ही औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं, जबकि गरीब परिवारों को अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है. It is important that the formal credit is distributed more equally so that the poor can benefit from the cheaper loans. बच्चों ये जरूरी है कि औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो
ताकि गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का फ़ायदा उठा सके। बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए और शेयर करें।